Hello coders, welcome back to my channel. So I'm Mishti Soni and today I'm back with another question of Lead Code, that is question number 771, jewels and stones. So let's get directly into the question. So जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली ये बता रहा है कि हमारे को दो चीज़ें दी गई है इनपुट में, वो है ज्वेल्स और स्टोन्स. तो ज्वेल्स में हमें कुछ स्ट्रिंग्स दिया हुआ है ऐसा मान लो, ठीक है, और स्टोन्स में भी कुछ स्ट्रिंग दिया हुआ है. अब हमें बोल रहा है कि स्टोन हमारे पास जो अवेलेबल है उनमें से बताना है कौन कौन से ज्वेल्स है. जैसे कि हम स्टोन्स क्या जानते हैं कि स्टोन्स बहुत टाइप के होते हैं. एक तो जो नॉर्मल हमें रोड पे मिल जाएगा, पहाड़ों पे मिल जाएगा, मतलब कोई भी नॉर्मल पत्थर जो होता है वो स्टोन काउंट होता है. लेकिन क्या हर पत्थर स्टोन काउंट होता है? हाँ, हर पत्थर काउंट होता है. लेकिन तुम्हें ये भी पता होगा कि कुछ जेम स्टोन्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्रीशियस होते हैं या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होते हैं. बहुत तरह तरह के यूजेस होते हैं स्टोन्स के. तो कुछ स्टोन्स जो होते हैं वो ज्वेलरीज में बेसिकली यूज़ होते हैं, उनको बोलते हैं जेम स्टोन्स, जैसे डायमंड, रूबी और काफ़ी अच्छे अच्छे स्टोन्स होते हैं. तो वो ज्वेल्स में आ जाते हैं, ठीक है. तो हमें बताया हुआ है कि वही स्टोन का कुछ हिस्सा ज्वेल्स में है. अब तुमको बताना है कि उन पूरे स्टोन में से कौन कौन सा ज्वेल्स है. ठीक है, एक स्टोन है जिसमें पूरा स्ट्रिंग दिया हुआ है और अब उस स्ट्रिंग को हमें देखना है कि जो जो स्ट्रिंग ज्वेल्स, हमें ऑलरेडी पता है कि इतने सारे जो स्ट्रिंग्स है वो ज्वेल्स है, ठीक है. उसके बाद तो जो ऑलरेडी ज्वेल्स है, अब हमें बताना है स्टोन्स में कितने ज्वेल्स है, ठीक है, क्योंकि स्टोन्स में तो कितने सारे भी स्टोन्स हो सकते हैं, कोई भी टाइप के हो सकते हैं. तो जितने ज्वेल्स है उतने को काउंट करना है. इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़. तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग के हमारे इनबिल्ट फंक्शन है वो उनको यूज़ करेंगे कि हम पूरे स्टोन्स पे ट्रैवर्स करवाएंगे, ठीक है. और हम क्या करेंगे, ज्वेल्स में फाइंड करेंगे कि हम ज्वेल्स में लगा देंगे इंडेक्स ऑफ स्टोन्स के हर कैरेक्टर को उसमें पास करेंगे. मैं कोड लिखती हूँ तो आपको शायद बेटर एक्सप्लेनेशन हो. ये कोड बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, ठीक है. तो मैंने सिंपली यहाँ सबसे पहले मैं काम करती हूँ, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट काउंट इक्वल्स टू 0, देन फॉर int I equals to 0, I less than stones dot length and I plus plus. okay, clear. अब मैं क्या करूँगी, if ज्वेल्स में देखूँगी ज्वेल्स डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है. इंडेक्स ऑफ क्या होता है, इंडेक्स ऑफ एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, स्ट्रिंग का इनबिल्ट मेथड होता है जिसमें तुम कभी भी कोई भी कैरेक्टर पास करोगे इंडेक्स ऑफ में, तो अगर वो ज्वेल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो उसका इंडेक्स दे देगा. तो जैसे अभी अगर मैं स्टोन्स का फर्स्ट कैरेक्टर हूँ स्मॉल ए, तो क्या वो ज्वेल्स में है? हाँ, तो वो इंडेक्स दे देगा 0. जब मैं बड़े ए की बात करूँगी तो वो इंडेक्स दे देगा 1. फिर मैं बड़े ए की बात करूँगी, फिर वो इंडेक्स दे देगा 1. लेकिन जब मैं बी की बात करूँगी, इसका मतलब है वो -1 दे देगा, क्योंकि अगर इंडेक्स ऑफ का यही लॉजिक होता है कि अगर उसमें वो प्रेजेंट नहीं है, अगर वो उस ज्वेल्स में प्रेजेंट नहीं है, इंडेक्स ऑफ में प्रेजेंट नहीं है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, -1 हो जाता है. तो सिंपल हम सबसे पहले क्या करेंगे, इफ ज्वेल्स डॉट इंडेक्स ऑफ स्टोन्स को ट्रैवर्स करा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास करेंगे कैरेक्टर. तो स्टोन्स ऑफ आई भी हम कर सकते हैं, स्टोन्स डॉट ऑफ आई नहीं, स्टोन्स डॉट कैर एट. लाइक अगर एरे होता है तो आपको तो पता है कि हम सिंपली स्टोन्स ऑफ आई लिख सकते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रिंग को डायरेक्टली ट्रैवर्स करवाते हैं तो मैंने आपको पहले भी कुछ क्वेश्चंस पे बताया है कि स्टोन्स डॉट कैर एट आई होता है, ठीक है. स्टोन्स डॉट कैर एट आई, तो जो फर्स्ट इंडेक्स पे कैरेक्टर होगा वो हमें पास हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर वो नॉट इक्वल्स टू -1 है, मतलब कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, नॉट इक्वल्स टू -1. अगर वो -1 मतलब देखो, अगर -1 है इसका मतलब तो वो सिंपली प्रेजेंट ही नहीं है. तो मतलब अगर -1 नहीं है इसका मतलब वो प्रेजेंट है, 0 1 2 जो भी इंडेक्स होगा वो दे देगा. और अगर वो इंडेक्स दे रहा है इट मीन्स कि वो ज्वेल्स है, यानी कि वो स्टोन्स जो भी हम जिसकी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वो ज्वेल्स है. तो सिंपली हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में रिटर्न ही यही करना है कि कितने सारे ज्वेल स्टोन्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये का काउंट बताना है. तो हमने सिंपल काउंट किया एंड देन बस सिंपल रिटर्न कर दिया हमने अपना काउंट वेरिएबल. और अब हम इसे सबमिट करके देखेंगे, ठीक है. तो जब हम अपनी टेस्ट केसेस को सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ हमारा दोनों के दोनों टेस्ट केसेस पास हो गए. अगर हम ये रन करके देखा था, अब हम सबमिट करके भी देख लेते हैं, ठीक है. तो जब हम सबमिट करके देखेंगे तो हमें दिखेगा कि यार इट बीट्स 100% ऑफ द कोड, दिस इज़ रियली एन अमेजिंग कोड, ठीक है. लेकिन मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बाद में बात करेंगे. चलो पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बात कर ले. तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँगी तो इसमें होगा बिग O ऑफ n
क्रॉस एम, ठीक है। या फिर तुम सिंपली बोल सकते हो एन स्क्वायर, अगर साइजेस अलग नहीं है, बट हाँ हमें पता है कि वो साइज अलग हो सकता है, तो वी विल गो फॉर एन क्रॉस एम, बिग ऑफ एन क्रॉस एम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम पूरे स्टोन्स का लेंथ मान लो एन है, और यहाँ पूरे ज्वेल्स पे भी हर बार पूरा ट्रैवर्स कर रहे हो, अगर मैं इंडेक्स ऑफ खोजती हूँ यानी एम, तो बिग ओ ऑफ एन क्रॉस एम। और जब बात करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या देगा? बिग ओ ऑफ 1, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस कहीं यूज ही नहीं किया है, ठीक है। दिस कोड इज एज सिंपल एज दिस, ओके। लेकिन मुझे हर सॉल्यूशन चाहिए होता है, मैं ऐसे छोटे मोटे सॉल्यूशंस में खुश नहीं होती हूँ। तो आई हैव सीन, यू विल सी वन थिंग, व्हेन यू रीड कॉन्स्टेंट्स, ऑलवेज रीड कॉन्स्टेंट्स। आई विल गिव यू अ सजेशन, ऑलवेज रीड कॉन्स्टेंट्स, गो थ्रू द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हो कि मैम कौन सा अप्रोच कहाँ लगाना है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप पूरे क्वेश्चन को एटलीस्ट 3-4 बार पढ़ो। हर लाइन के बाद स्टॉप लो, हर लाइन के बाद सोचो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, क्या करना चाहिए मुझे, क्या अप्रोच लगाना चाहिए, तो फिर वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट में देखोगे स्टोन्स डॉट लेंथ जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 50 है, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह अगर हमारा लेंथ बहुत बड़ा हो जाए, तो हम यहाँ पे जो n क्रॉस m कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में बेसिकली हैश सेट भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इससे यहाँ पर नहीं छेड़ूंगी, लेकिन मैं इसे कमेंट आउट करके मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक बार हैश सेट वाला सॉल्यूशन भी बताऊँ। कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा शायद जानने में, और जिनको नहीं है वो भी प्लीज़ देख ही लो वीडियो, मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। हैश सेट यूज़ कर सकते, क्यों? क्योंकि हैश सेट में सबसे पहला क्या काम होता है कि हम लोग डुप्लीकेट्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अगर एक बार वो चला गया तो चला गया, दैट्स इट, ठीक है। वो उसका टाइप क्या होगा? डेटा टाइप इंटीजर ही होगा। सेट इक्वल्स टू न्यू हैश, सॉरी हाँ सही तो था, न्यू हैश सेट एंड देन दिस एंड दिस, ठीक है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे? हम सबसे पहले जितनी भी ज्वेल्स में चीज़ें वो सेट में डाल देते हैं। तो हम फॉर इंट आई, मैंने पूरे स्टोन्स तक, ज्वेल्स तक चलाया, ज्वेल्स तक चला दिया, ठीक है। अब सेट डॉट एड आई, इज इट क्लियर टिल हियर? यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। मेरे को एक डाउट यहाँ पे ये आया, अगर आपने अभी तो नोटिस किया हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैं गलत हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप मुझे गलत भी बोलते हो, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही ज़्यादा सीख रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कुछ खास आता है। तो मैंने यहाँ एक गलती किया, सबसे पहला कि हम जो भी हैशसेट में डाल रहे हैं वो भी हमने देखा सेट डॉट ऐड करते हुए ज्वेल्स डाल रहे हो। ज्वेल्स क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हम कैसे डाल सकते हैं? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो इसका मतलब सबसे पहले तो यहाँ कैरेक्टर होना चाहिए था। अब ठीक है, यहाँ पर भी कैर आइगना आप CH ले लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, क्या हम किसी भी स्ट्रिंग को डायरेक्टली ट्रैवर्स कर सकते? नहीं, हमें उसे चाहे तो कैरेक्टर एरे में ट्रैवर्स करना पड़ेगा या फिर ज्वेल्स डॉट कैर एट आई करके करना पड़ेगा। तो हम टू कैर एरे कन्वर्ट कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी पड़ेगा हमें, ठीक है। अब हम सेट डॉट एड CH, दैट्स इट, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, हम पूरे स्टोन्स को ट्रैवर्स करेंगे फॉर कैर CH ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो उस लूप के अंदर है। और हमने इसमें ट्रैवर्स करवाया पूरा स्टोन्स डॉट टू कैर एरे। चलो इसे भी ट्रैवर्स करवाना है, ये भी पूरा स्ट्रिंग है तो इसे भी ट्रैवर्स करने के लिए हमने टू कैर एरे में कन्वर्ट कर लिया। और अब हम चेक कर रहे हैं इफ़ सेट डॉट कंटेन्स, क्योंकि सेट में तो ज्वेल्स है, सेट में ज्वेल्स है जो कि डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं कंटेन करते हैं। तो सेट डॉट कंटेन्स CH, अगर सेट में CH जो अब स्टोन का कैरेक्टर आ रहा है वो अगर प्रेजेंट है तो काउंट को प्लस प्लस कर दो। मैंने यहाँ पे ऊपर तो कमेंट आउट कर दिया था, चलो हम यहाँ पे एक और इंट काउंट बना लेते हैं। काउंट इक्वल्स टू 0, काउंट प्लस प्लस। अब सिंपल रिटर्न कर दो काउंट। ये क्वेश्चन भी उसी की तरह था, बहुत ही ईजी था, सिमिलर ही था। बस इसमें क्या है कि ये बहुत सारे लंबे, मतलब अगर हमारा स्टोन का लेंथ काफ़ी बड़ा भी जाता है तो दिस सॉल्यूशन विल नेवर फेल एट एनी केस, ठीक है। चलो हम सबमिट करके भी देख लेते हैं। तो ये 58% ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी बीट कर रहा है। ये भी कोड काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 60 to 65% ही क्रॉस कर रहा है, विच इज़ अ गुड सॉल्यूशन। बट अकॉर्डिंग टू द स्लीट कोड प्रॉब्लम, जो हमारा ऊपर का सॉल्यूशन था, ये जो छोटा सा कोड था, 4 लाइन का कोड था, जो कि स्पेस नहीं ले रहा था, एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम थी उसकी। सबसे बड़ी बात, अगर हम देखोगे दोनों में अंतर निकालोगे
तो हमारा इसमें हैश सेट बना हुआ है, यानी कि इसमें स्पेस ले रहा है, सेट में हम डाल रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं, पुट कर रहे हैं, इसका मतलब वो स्पेस ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो इसका जो होगा, इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे बिग ऑफ n टाइम्स, यहाँ बिग ऑफ m टाइम्स, तो बिग ऑफ n प्लस m हो जाएगा, वहाँ क्या होता है n क्रॉस m हो जाएगा। और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 टाइम्स थी, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया था। लेकिन यहाँ पर जब मैं हैश सेट की बात करती हूँ तो यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, तो इट मे बी लाइक बिग ऑफ n, जो भी n m, जो भी ज्वेल्स का जितना भी साइज़ होगा या फिर सेट में जितना भी ले रहा हो, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम आई। लेकिन ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन आपका हर जगह प्रेफरेबल है, ये कहीं भी यूज़ हो सकता है। अगर स्टोन का लेंथ जो अभी जैसे 50 है तो अभी कम है तो ठीक है, लेकिन अगर ना हो, बड़े बड़े क्वेश्चंस में जब हम इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस बेसिकली रखते हैं और अगर ऐसे कॉन्स्टेंट नहीं दिया हो तो you'll go for this solution, or else if you have been given with the constants that is less than 50 and that is a small amount, then go for the easy solution. So that's all for today's video. I hope you have really liked it, enjoyed this video. If you have really enjoyed this video, do like and subscribe to my channel. तो मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। Until then, कोड करो, ग्रो करो एंड सॉल्व करो। बाय गाइज।